हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। सोचो 2004 का साल चल रहा है। स्क्रीन पे ये ब्यूटीफुल कपल आपको देखने मिल रहा है, ब्रैड पिट एंड जेनिफर। एक्सट्रीमली फेमस, इनके कई सारे फैंस थे। फैशनेबल, कूल एंड इट कपल इनको कंसिडर किया जाता था। बट एक अमेजिंग लविंग वाइफ जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी अपने करियर में, उसके साथ होने के बावजूद स्टिल ब्रैड ने डिसाइड किया टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बाय चीटिंग ऑन हर। वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट होने का ट्राई करी थी। तो अराउंड 1998 में जेनिफर एंड ब्रैड मिले थे। ब्रैड कॉन्स्टेंटली हॉलीवुड फिल्म्स कर रहा था एंड जेनिफर टीवी शोज कर रही थी एंड दोनों भी बहुत ज्यादा फेमस थे। ब्रैड का एज तभी 35 इयर्स था एंड जेनिफर उससे 6 इयर्स छोटी थी। शी वाज 29 इयर्स ओल्ड। मिलने के कुछ वक्त बाद ही दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया एंड नेक्स्ट ईयर 1999 में मीडिया के सामने भी साथ में इन्होंने अपीयरेंसेस देना शुरू कर दिया। फिर एंगेजमेंट कर ली एंड 2 साल डेट करने के बाद ईयर 2000 में इन्होंने शादी करने का डिसाइड किया। हॉलीवुड की जो ऑडियंस थी वो इनके पीछे पागल थी। उस फेज में जेनिफर अपने करियर के पीक पे थी। उनके शोज हिट थे एंड 2004 में एक कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने ये बताया था दैट शी इज रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। थोड़ा वो दूसरी चीजें स्लो डाउन करेगी सो दैट इस पे वो ध्यान दे पाए। इवन शी सेड कि शूटिंग के साथ साथ वो प्रेगनेंसी भी हैंडल कर सकती है। तो एक तरफ जेनिफर प्लान कर रही थी कि थोड़ा वो स्लो डाउन करेगी अपना करियर सो दैट वो फैमिली स्टार्ट कर सके ब्रैड के साथ। एंड दूसरी तरफ ब्रैड वाज इन अ वे फ्लर्टिंग विद समवन एल्स। हो क्या रहा था कि ब्रैड जो है उसको कई फिल्मों के लिए साइन किया गया था एंड ऐसी एक फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। 2004 में इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में ब्रैड पिट के अपोजिट एंजेलिना जोली थी। अभी प्रोड्यूसर्स का फर्स्ट चॉइस एक्टर्स में ये दोनों नहीं थे। वो किसी और को कास्ट करना चाहते थे। कई महीनों से वो दूसरे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को अप्रोच कर रहे थे सो दैट वो फिल्म साइन कर ले। बट फॉर सम रीजन एक एक्टर सिलेक्ट हो जाता बट देन वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देता। ऐसे करते करते ये प्रोजेक्ट कई एक्टर्स के पास गया। देन एक पॉइंट के बाद ब्रैड पिट के पास ये फिल्म पहुंची एंड दूसरी तरफ एंजेलिना जोली को भी ये फिल्म ऑफर हुई एंड दोनों ने ये फिल्म के लिए हाँ बोला। शायद ये नहीं होता तो कहानी आज कुछ और होती। अब ये फिल्म की शूटिंग के वक्त दोनों का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो देखने ही मिल रहा था बट बिहाइंड द कैमरा भी ऐसी सर्टेन चीजें हो रही थी जो क्लियरली जेनिफर की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल थी। सेट पे जो लोग थे उनका ये कहना था कि ब्रैड एंड एंजेलिना के एक दूसरे की तरफ ऐसे सर्टेन जेस्चर्स थे जिससे ऐसा लगता था कि ऑफ कैमरा भी कुछ इनके बीच में चल रहा है एंड दे आर फ्लर्टिंग विद ईच अदर। इवन शूटिंग के बाद भी जब घर पे ये लोग चले जाते तब कॉल कॉन्वर्सेशंस इनके बीच में कंटिन्यू रहते। कुछ आर्टिकल्स में ये भी स्टेट किया गया दैट ब्रैड का ये जो बिहेवियर था कॉल पे, वो देखने के बाद जेनिफर को थोड़ा डाउट होने लगा दैट समथिंग इज नॉट राइट एंड ब्रैड उसकी तरफ कंप्लीटली फेथफुल नहीं है। टैबलेट्स में भी ब्रैड एंड एंजेलिना का जो भी अफेयर था उसके बारे में बात होने लगा बट उस पॉइंट पे ब्रैड ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि ऑल दिस इज नॉनसेंस। वो बहुत ज्यादा फेथफुल है और अपनी वाइफ से प्यार करता है। बट कट टू कुछ महीने बाद अर्ली 2005 के साल में 7 इयर्स का जो ये रिश्ता था जेनिफर के साथ वो एंड हो जाता है। जेनिफर ब्रैड दोनों एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं, अपने डिवोर्स को अनाउंस कर देते हैं। इस स्टेटमेंट में कहीं भी जेनिफर ने ब्रैड पिट को ब्लेम नहीं किया। दो उसके साथ गलत हो रहा था स्टिल उन्होंने कई चीजें लेट गो की एंड डिवोर्स अनाउंसमेंट के कुछ वक्त बाद ब्रैड जो है वो एंजेलिना के साथ एक ट्रिप पे गए थे। दे वर स्पॉटेड मेकिंग आउट विच इन अ वे कंफर्म्ड कि ये लोग डेट कर रहे हैं। एंड लेटर ईयर्स में एंजेलिना ने जब उनके रिश्ते के बारे में इंटरव्यूज दिया तब शी सेड कि पहले बार जब वो ब्रैड से मिली थी तब उनका कोई ऐसा डेट करने का प्लान नहीं था एंड इवन ब्रैड भी ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा था। और ये स्टेटमेंट जब लोगों ने सुना तब क्विकली लोगों ने ये चीज को हाईलाइट किया कि ब्रैड उस पॉइंट पे मैरिड था तो वो डेट करने का सोचेगा भी क्यों, इट इज बेसिक। एंड कई लोगों ने एंजेलिना को कॉल आउट भी किया था इसके लिए कि उसने एक फैमिली को ब्रेक किया। एंजेलिना से भी ज्यादा फॉल्ट यहाँ पे ब्रैड का है बिकॉज ब्रैड जो था वो मैरिड था। उसने होप्स दिए थे जेनिफर को कि वो लोग साथ में फैमिली स्टार्ट करेंगे एंड स्टिल इतने अगली वे से उसने रिश्ता खत्म किया। अभी बच्चे जो थे वो जेनिफर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बिकॉज जब वो प्रेग्नेंट होने का ट्राई करी थी तब उनका एज 35 इयर्स था एंड तब उस पॉइंट पे उन्होंने मे बी दूसरे मेथड्स ऑप्ट करने का नहीं सोचा, अपने एक्स को फ्रीज वगैरह नहीं करने का ट्राई किया बिकॉज शी वॉज मैरिड, हस्बैंड है एंड हस्बैंड फैमिली स्टार्ट करने के लिए रेडी था बट सडनली ही डज दिस एंड कई साल लगे जेनिफर को ये रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। और ये प्रेगनेंसी का टॉपिक इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है बिकॉज खुद जेनिफर ने रिसेंट ईयर्स में उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात किया कि कैसे वो आईवीएफ ट्राई कर रही थी एंड कभी उनको कोई अगर एग फ्रीज करने का एडवाइस दे देता तो अच्छा होता उनके लिए। तो जब वो ब्रैड के साथ मैरिड थी तब कई मीडिया के लोगों ने ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया था कि जेनिफर जो है वो अपने काम को प्रायोरिटी देती है एंड प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी नहीं है, इस वजह से ब्रैड ने उसको छोड़ दिया। सोचो ये कितना हार्श होगा। एंड जेनिफर का इस पॉइंट पे ये कहना था कि ये सब पढ़ के उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता था बिकॉज रियलिटी में वो सर्टेन कंडीशन से डील कर रही थी, इनफर्टिलिटी इश्यूज से डील कर रही थी जिस वजह से कंसीव करना उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था। इवन आईवीएफ प्रोसीजर के लिए भी उन्होंने ऑप्ट किया था। अभी आईवीएफ ट्रीटमेंट के वक्त हार्मोन्स को इंजेक्ट करना एक क्रूशियल पार्ट रहता है एंड ये प्रोसीजर की वजह से फीमेल के बॉडी देन मेंटल हेल्थ सब पे अफेक्ट होता है। तो जेनिफर जो है वो ऑलरेडी ये सब से डील कर रही थी, ये प्रोसेस से जा रही थी एंड उस पॉइंट पे सपोर्ट दिखाने की जगह ब्रैड डिसाइडेड कि वो उस पे चीट करेगा। एंड आफ्टर डिवोर्स ब्रैड ने क्विकली एंजेलिना के साथ अपना फैमिली शुरू कर दिया। इनके साथ में अभी कई बच्चे हैं, उनके बच्चों को कोई हेट नहीं दे रहा। बट जेनिफर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखो कि ये सब कितना डिफिकल्ट हुआ होगा, हार्मोनल इंजेक्शंस लेना एंड मीडिया के लोग उसको ये गिल्ट में डाल रहे हैं
कि ब्रैड फैमिली स्टार्ट करना चाहता है एंड वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, जबकि ये सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। एंड कट टू डिवोर्स के बाद वो ये देखती है कि एंजेलिना एंड ब्रैड ने साथ में फैमिली शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं इट सीम्स एज इफ कि उस पॉइंट पे ऑब्वियसली जेनिफर बहुत ज्यादा इमोशनल थी, जिस वजह से आउट ऑफ गिल्ट में भी उसने कभी भी ब्रैड एंड एंजेलिना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला एंड ब्रैड को अपना हैप्पीनेस चूज करने दिया। जेनिफर ने जब अपने इश्यूज के बारे में बात किया तब शी सेड कि 20 लॉन्ग ईयर्स तक वो फर्टिलिटी इश्यूज से डील करती रही, सर्टेन मेथड्स भी उसने ट्राई किए। इट इज सेड कि लेट 30s लेट 40s तक शी ट्राइड कंसीविंग, बट एक पॉइंट के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड अभी जो रिसेंट ईयर्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें शी हैज सेड दिस कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है इतने साल में, वो अभी इस पॉइंट पे आके किसी भी अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करती, वो कंटेंट है इस पॉइंट पे। तो जेनिफर एनिस्टन जो है वो एक अमेजिंग एम्पैथेटिक पर्सन है, उनकी पर्सनालिटी नो डाउट बहुत स्ट्रांग है एंड ग्रेसफुली उन्होंने सारी चीजों को हैंडल किया। ब्रैड एंड एंजेलिना जोली का जो रिश्ता था वो बहुत अगली वे से एंड हुआ। 2004 के बाद कई साल तक उन्होंने डेट किया, उनके कई बच्चे भी हुए एंड कुछ बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए। 10 साल तक डेट करने के बाद 2014 में इन्होंने शादी करने का डिसाइड किया एंड शादी के 2 साल बाद ही चीजें खराब हो गई। 2016 में एंजेलिना ने डिवोर्स के लिए फाइल किया एंड ये एक लंबा लीगल बैटल था, बच्चों की कस्टडी की लड़ाई। देन ब्रैड को इसी बीच में एंजेलिना ने अक्यूज किया था दैट ब्रैड ने उसे एंड उसके बच्चों को मैन हैंडल किया, अब्यूज किया, एक बच्चे को चोक किया, देन दूसरे पे हाथ उठाया एंड एंजेलिना के हेड को ग्रैब किया था। अभी ये सारे एलिगेशंस जब सामने आए तब ब्रैड ने इसको डिनाई किया। 8 इयर्स तक इनका जो डिवोर्स केस था वो स्ट्रेच हुआ एंड देन एंड में ये लोग सेपरेट हुए। फिर ब्रैड के अगेंस्ट इवन उनके एक बेटे ने भी सर्टेन स्टोरीज डाली थी अपने प्राइवेट पेज पे, जहाँ पे वो अपने डैड को अब्यूज कर रहा था। पर ये जो स्टोरी है मीडिया में आ गई एंड बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई। तो ब्रैड का भी जो रिलेशनशिप है उसके बच्चों के साथ वो इतना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जेनिफर डिवोर्स के बाद कई साल तक सिंगल थी। देन 2007 में वो एक फिल्म की शूटिंग के वक्त जस्टिन से मिली। 2007 में ये लोग डेट नहीं कर रहे थे, बट 2010 में जाके फिर से ये लोग मिले एंड वहां से उन्होंने डेट करना शुरू किया। फिर 2012 में इन्होंने अपना रिश्ता भी ऑफिशियल कर दिया। 5 इयर्स तक डेट करने के बाद 2015 में इन्होंने शादी कर ली। बट सैडली शादी के 2 साल बाद फरवरी 2018 में ये कपल ने अनाउंस किया कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। जेनिफर एंड जस्टिन का जो सेपरेशन था वो इतना अगली नहीं था। डिवोर्स के बाद भी इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इंस्टेड रिसेंटली जब ईयर 2025 में जस्टिन जो अभी 54 इयर्स का है उसने फिर से शादी की निकोल ब्लूम के साथ जो 31 इयर्स की है। उस पॉइंट पे जेनिफर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। ऑल्सो ईयर 2020 में एक शॉकिंग रीयूनियन लोगों को देखने मिला। जेनिफर एंड ब्रैड पिट ने साथ में एक सेशन किया। ये सेशन के दौरान ऐसा फील आ रहा था कि जेनिफर इस पॉइंट पे कोई ग्रज होल्ड नहीं करी, वेरएज ब्रैड को इस पॉइंट पे आके शायद रियलाइज हुआ है कि उसने जेनिफर के साथ कितना गलत किया। एंड वो सेशन देखने के बाद लोगों के कुछ ये कमेंट्स थे, जेनिफर इज सो काइंड बिकॉज आई कुड नेवर बी फ्रेंडली विद एन एक्स दैट डिड मी डर्टी इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड. I love her. She has a lot of class being so cordial and kind toward a man who had an affair when they were married and left her. She must be the most forgiving person. He is lucky that she is even speaking to him. She is smart. Every time she is kind to Brad, it is a dagger to his heart of what could have been. I think he has regrets in hurting her. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि जेनिफर एनिस्टन की ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है. And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.